आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि क्या आपको अपनी जिंक की कमी पूरी करने के लिए सर्बेक्सी लेना चाहिए। नहीं, उससे और बहुत ज्यादा बेटर सप्लीमेंट्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, उस पर मैं आगे बात करूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिंक की कमी से आपकी बॉडी में क्या क्या हो सकते हैं और ये आपकी बॉडी के कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। 300 डिफरेंट एंजाइम्स और 1000 से ऊपर फंक्शंस कंट्रोल करता है डीएनए के। पूरे का पूरा इंसान का नक्शा बदल सकते हैं अगर जिस्म में आपके पास जिंक ठीक ना हो। अब बात यह है कि आपको कैसे पता लगेगा आपको आप में जिंक की कमी है। आपको तो तब पता लगेगा ना जब आप शुरू शुरू में अर्ली स्टेजेस पर उसको डायग्नोज करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले जी आपके पास अर्ली साइंस में कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट आ सकता है, और अगर आपके पास जिंक की कमी हो जिस्म के बाहर भी जख्म होंगे और जिस्म के अंदर भी जख्म होंगे। जिस्म के अंदर जो जख्म होंगे वो सबसे पहले मैदे से शुरू होंगे, वो अल्सर्स होंगे आपके पास, और जो जिस्म के बाहर जख्म होंगे वो होंठों पे, जबान पे, छाले और चेहरे पे एक्नी की सूरत में जाएगा। जिंक की कमी का एक बहुत शदीद किस्म का साइड इफेक्ट मर्द हजरात में हाइपोगोनाडिज्म, एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स भी हो सकता है आपके पास, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का लो जाना भी हो सकता है आपके पास। एक और चीज आपके पास ऑन द टॉप ऑफ योर हार्ट आपका एक ग्लैंड होता है जिसको थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये आपके इम्यून सेल्स, आपके पास दो तरह की इम्यून सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। टी सेल्स की पूरी फौज को आपका थाइमस ग्लैंड रेगुलेट करता है। आपको पता है अगर आपके जिस्म में जिंक कम हो, आप प्रेग्नेंट हैं या आपके बच्चे को जिंक के अच्छे सोर्सेज ना मिले तो उसके पूरे थाइमस ग्लैंड की एट्रोफी हो सकती है, पूरे का पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम का ये फॉलेज कर सकता है, पैरालाइज कर सकता है। इससे कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जिंक पर डिपेंड करता है। आपका जो जिंक है वो कुछ खास तरह के ग्रुप एंटीऑक्सीडेंट्स के क्रिएट करता है, यानी डिजीज फाइटिंग केमिकल्स के, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए और मसल के लिए। आपके जिंक की कमी से आपको ब्रेन को भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि जिंक आपके पास दिमाग में दो जगहों पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स में और एक आपके हिपोकैम्पल एरिया में। अब जो फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स है और जो आपका हिपोकैम्पल एरिया है ये आपके लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, अटेंशन के लिए, फोकस के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे केमिकल्स भी बनाता है दिमाग में, दिल में और मसल्स में, जो कि इन तीनों ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स भी आपके पास डैमेज में हैं अगर आपके पास जिंक नहीं है। जिंक आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करता है, क्योंकि जिंक आपके पास आपका इंसुलिन कंट्रोल करता है जो बॉडी का सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हार्मोन है। जिंक आपके पास आपके स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, क्योंकि जिंक जो है आपके पास दिमाग में दो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में काम आता है, डोपामीन और सेरोटोनिन। डोपामीन और सेरोटोनिन हमारा मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है। सेरोटोनिन ना सिर्फ हमारा मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है, वो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, हंगर भी कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल भी कंट्रोल करता है, सेक्सुअल एपेटाइट भी कंट्रोल करता है और रिवॉर्ड रिस्पॉन्सेज भी कंट्रोल करता है। जिंक का रिचेस्ट सोर्स आपके पास डाइट में, अवल तो डायरेक्टली आपको सप्लीमेंट पे जंप करना ही नहीं चाहिए। अगर बचपन से आपने डाइट में शेलफिश लिया है, रेड मीट लिया है, खुद लेती रही हैं, बच्चों को देती रही हैं, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स दी हैं, तो आपकी बॉडी में जिंक की कमी नहीं होगी। अगर आपको जिंक की कमी हो गई है और आपकी जिंक की कमी मैदे के सिम्टम से एसोसिएटेड है तो आप जिंक कार्नोसिन सप्लीमेंट लेंगे 15 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक की डोज तक। आप इसको एम्प्टी स्टमक लेंगे, एम्प्टी स्टमक बर्दाश्त नहीं होता तो खाने के 2 घंटे बाद लें। अगर आपको इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है, आपको एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जिंक बिस्ग्लाइसिनेट लेंगे। हार्मोनल इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है, एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जिंक ग्लूकोनेट लेंगे।